अगर आपको लगता है कि इस साल भी आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है तो रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये आंसर गलत है। पहली बार गवर्नमेंट ने आईटीआर डेडलाइन को 4 अलग डेट्स में बांट दिया है, एक नहीं 4। और आपके लिए कौन सी डेट अप्लाई होती है ये डिपेंड करता है एक चीज पर जो शायद आपने कभी चेक नहीं की। आप कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करते हो। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपसे 3 सिंपल सवाल पूछूंगा, बस उनका जवाब दीजिए और आपको अपनी एग्जैक्ट डेडलाइन पता चल जाएगी। गेस नहीं, यूजुअली जुलाई 31 ही होता है वाला एजम्पशन नहीं, आपकी एक्चुअल डेट। चलिए पहले वो 4 डेट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपको अभी चाहिए। ये रहा पूरा पिक्चर, सीधा बजट 2026 से। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने खुद ही कंफर्म किया था, individuals filing ITR 1 and ITR 2 shall continue to file tax returns by the 31st of July, and for non-audit business cases or trust, 31st August shall be the due date. अब इसको सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। जुलाई 31, 2026, अगर आप सैलरीड हो, पेंशन लेते हो या आपकी इनकम सैलरी, कैपिटल गेन्स या इंटरेस्ट से आती है, मतलब आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हो, तो ये डेट आपके लिए सेम है, कुछ नहीं बदला। नेक्स्ट डेट August 31, 2026, अगर आप फ्रीलांसर हो, कंसल्टेंट हो या कोई छोटा बिजनेस चलाते हो और ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 के दायरे में आते हो, तो आपको एक पूरा एक्स्ट्रा महीना मिल गया है। October 31, 2026, जिन अकाउंट्स का ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए। November 30, 2026, सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए जिनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनता है। अब यहां तक सब क्लियर लगा, गुड। लेकिन असली सवाल डेट्स का नहीं है, असली सवाल ये है आप खुद कौन से ग्रुप में आते हो। और यही वो कंफ्यूजन है जो हर साल हजारों लोगों पे पेनल्टी लगवा देती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिन में जॉब करता है, सैलरी आती है, लेकिन वीकेंड्स पे थोड़ा ग्राफिक डिजाइन या कंटेंट राइटिंग भी कर लेता है, एक्स्ट्रा इनकम साइड में। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, मैं तो सैलरीड हूँ, मेरा डेडलाइन जुलाई 31 ही होगा। लेकिन यही एजम्पशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर उसकी साइड इनकम एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाए तो उसका आईटीआर फॉर्म चेंज हो सकता है, और फॉर्म के साथ उसकी डेडलाइन भी। दूसरी तरफ अगर आप प्योरली सैलरीड हो, कोई साइड इनकम नहीं, बस एक एफडी है, तो आपका डेडलाइन नहीं बदला। लेकिन रॉन्ग फॉर्म फाइल करना भी एक गलती मानी जाती है, चाहे डेट सेम ही क्यों ना हो। तो चलिए 3 सिंपल सवालों से पता करते हैं आप एग्जैक्टली कौन से बकेट में आते हो। पहला सवाल, आपकी इनकम आती कहां से। अगर सिर्फ सैलरी है, पेंशन है, एक दो हाउस प्रॉपर्टीज है या कैपिटल गेन्स है, कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं, तो आप आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हो। और एक छोटा सा अच्छा सा अपडेट यहाँ भी है, इस साल से आईटीआर 1 में आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक क्लेम कर सकते हो। पहले सिर्फ एक अलाउड था, तो अगर आपके पास 2 घर हैं तब भी आप सबसे सिंपल फॉर्म यूज करके अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, कंसल्टिंग हो या खुद का कोई सेटअप, तो आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 की टेरिटरी में आ जाते हो। सिंपल है ना। पहला ग्रुप जुलाई 31, दूसरा ग्रुप कम से कम August 31। रियल कंफ्यूजन तब शुरू होती है जब ये दोनों चीजें एक साथ हो जाए। दूसरा सवाल, क्या आपकी कोई साइड इनकम है सैलरी के अलावा। ये पार्ट शायद पूरी वीडियो का सबसे काम का हिस्सा है, स्पेशली अगर आप जॉब के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। आप घबराइए मत, हर छोटी सी साइड इनकम आपको तुरंत आईटीआर 3 में नहीं डाल देगी। लेकिन अगर वो इनकम जेन्युइनली प्रोफेशनल या बिजनेस टाइप की है, जैसे रेगुलर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, कंसल्टिंग फीस या कोई छोटा ट्रेडिंग सेटअप, तो उसे आईटीआर 3 या आईटीआर 4 के थ्रू ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ एक अच्छी बात है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, August 31 तक, एक पूरा महीना ज्यादा, जो सिर्फ सैलरीड लोगों को नहीं मिला। तो अगर आप कंफ्यूज थे कि मैं सैलरीड हूं या बिजनेस वाला, ये सवाल आपको क्लियर जवाब देता है। बस देखो आपकी इनकम का नेचर क्या है, फॉर्म वही डिसाइड करेगा और फॉर्म ही आपकी डेडलाइन भी डिसाइड करेगा। तीसरा सवाल, क्या आपको ऑडिट चाहिए। सिंपल रूल है, अगर आप बिजनेस चलाते हो और टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़, अगर 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल है, तो ऑडिट लगता है। अगर आप प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, लॉयर या फिर कोई भी कंसल्टेंट, और ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ज्यादा है, तब भी आप ऑडिट कंपलसरी हो जाता है।
अगर ये अप्लाई होता है आप पर तो आपकी डेडलाइन October 31, 2026 है। और अगर ये सुन के आपको लगा ये मुझ पर तो अप्लाई नहीं होता तो फिर बस इतना याद रखिए कि ये ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, कभी काम आए थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। चाहे आपकी डेडलाइन चेंज हुई हो या नहीं, इस साल तो जेन्युइनली नई चेंजेस हैं जो हर टैक्स पेयर को पता होने चाहिए। पहला, जो अभी हमने देखा, स्टैगर्ड डेडलाइंस। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक ही डेट सबके लिए नहीं है। दूसरा, और ये शायद सबसे ज्यादा काम करे, अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हो और बाद में कोई मिस्टेक नजर आती है, जैसे कोई डिडक्शन क्लेम करना भूल गए या फिर बैंक डिटेल्स गलत दे दी, तो अब आपके पास उसे करेक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम है। पहले ये विंडो December 31 तक होती थी, अब ये March 31, 2027 तक बढ़ गई है। इसका मतलब समझिए, अगर आप जुलाई में फाइल करते हो और अक्टूबर में रियलाइज होता है कि कुछ छूट गया, पहले शायद आपके पास 2 महीने बचते थे इसे फिक्स करने के लिए, अब आपके पास 5 महीने से ज्यादा है। जेन्युइनली हेल्पफुल चेंज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी आइडिया खुद से फाइल करते हैं और कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। एक और चीज क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रही है। आपने सुना ही होगा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, और उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि क्या मेरा भी इस साल का आईटीआर नए रूल से फाइल होगा। इसका सिंपल आंसर है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली लिखा है, इस साल जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 की इनकम के लिए, वो पूरी तरह पुराने 1961 एक्ट के अंडर ही आएगा। नया एक्ट तब अप्लाई होगा जब आप अप्रैल 26 के बाद की इनकम फाइल करोगे, और वो होगा अगले साल, यानी कि 2027 में। तो अगर किसी ने आपको डरा दिया है कि इस बार सब कुछ बदल गया है, रिलैक्स कीजिए। डेडलाइन के सिस्टम में, लेकिन अंडरलाइन टैक्स लॉ वही है जो पहले से चला रहा है। ये समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन से गलत डिसीजंस होते हैं और गलत डिसीजन से पेनल्टी लगती है। तो अब आपको अपना एग्जैक्ट बकेट पता चल गया है। अगले 24 घंटे में अब आपको करना है, पहला, अपना फॉर्म 16 AIS और 26 AS निकालिए और एक बार मैच कर लीजिए। काफी बार इंटरेस्ट इनकम या कोई और छोटी डिटेल मिस हो जाती है जो ये डॉक्यूमेंट सामने ले आते हैं। दूसरा, अगर आप ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में कंफ्यूज हो, डिसाइड कर लीजिए पहले ही। ये चॉइस आप अपनी रिटर्न के अंदर ही करते हो और ड्यू डेट तक ही फ्लेक्सिबल रहती है। तीसरा, और ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, फाइल करने के बाद अपने रिटर्न को 30 दिन के अंदर ई वेरीफाई जरूर कीजिए। अगर वेरीफाई नहीं किया तो रिटर्न इनवैलिड माना जाता है, जैसे फाइल ही नहीं हुआ। अगर डेडलाइन मिस हो जाए तो बिलेटेड रिटर्न December 31 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन पेनल्टी लगेगा। इनकम 5 लाख से कम है तो ₹1000, ज्यादा है तो 5000। और एक ऑनेस्ट बात भी बता देता हूँ, पिछले साल डेडलाइन एक्सटेंड हुई थी। इस साल अभी तक कोई ऑफिशियल एक्सटेंशन अनाउंस नहीं हुई है, तो प्लान वैसे ही बनाइए जैसे एक्सटेंशन नहीं आएगी। अगर आ जाए तो बोनस समझ लीजिए, लेकिन उसे एक्सपेक्ट करके वेट मत कीजिए। तो एक ही बात याद रखिए, इस साल July 31 सबका जवाब नहीं है। आपका जवाब डिपेंड करता है आपकी इनकम के टाइप पर। सिर्फ सैलरी है July 31, साइड इनकम या बिजनेस है बिना ऑडिट रिक्वायरमेंट के तो August 31, ऑडिट लगेगा तो October 31। बस अपना बकेट ढूंढिए, अपनी डेट्स कंफर्म कीजिए और उसी हिसाब से प्लान कीजिए। अगर ये वीडियो काम की लगी तो अपने उस दोस्त को जरूर भेजिए जो फ्रीलांस करता है या साइड इनकम अर्न करता है, क्योंकि उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी डेडलाइन एक्चुअली अलग हो सकती है। कमेंट में बताइए आप कौन से बकेट में आएंगे, July 31 वाले या August 31 वाले। और ऐसे ही क्लियर सीधी सादी फाइनेंस वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहो और सोच समझ के खर्च करो।